हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजम और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इंक्लूड करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सा रूल्स यूज करते हैं वो बताने के लिए आया हूं। तो आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसको कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर लिखता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। इसके जो नियम से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने जो पिछला नियम पढ़ा है काफी नियम उसमें फॉलो होंगे यहाँ पे भी, लेकिन आप ये जान लें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होगा वो रहेगा आपका कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर, पहला रहेगा को हटाकर इफ या विदर, इफ या विदर लगाते हैं। ये पहला है। फिर आप नियम नंबर 2 पे जाएंगे। दूसरा कहता है कि सेंटेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं। और तीसरा आपका जो नियम रहेगा, ये सामान्य से इंट्रोगेटिव में 3 नियम यूज करेंगे। तीसरा जो रहेगा वो है रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस और रूल्स पहले भी मतलब पहले बताया गया वो इसमें भी चलेगा। और इसमें जो सेड आएगा, सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, इंक्वायर्ड में लिखेंगे। आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में लिखेंगे। ये देख सकते हैं आप, जो सेड लगा रहेगा, सेड, उसके स्थान पे आस्क्ड लगाएंगे या इंक्वायर्ड। तो कहां पे आस्क्ड कहां पे इंक्वायर्ड हो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख लेंगे, एक सेंटेंस देख लेंगे। असर्टिव मतलब डायरेक्ट में एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। यहां लिखा दे सेड टू मी, इन्वर्टेड कामा में यू, यू इंट्रोगेटिव है, आर यू हेल्प मी। प्रश्न पूछा कि दे सेड टू मी आर यू हेल्प मी। अब इसको कहा जाए इनडायरेक्ट में बनाने के लिए तो इसका रूल्स जो मैंने 3 लिखा है वही इस पे फॉलो कर देंगे, बाकी पहले वाला ही नियम रहेगा। दे वाक्य इंट्रोगेटिव में है, यहां देख सकते हैं वाक्य इंट्रोगेटिव में रहेगा। तो आपको करना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आया हुआ सेड हमेशा बदल जाएगा कि इसमें आस्क्ड में। जब वाक्य इंट्रोगेटिव में तो सेड आस्क्ड में बदलेगा, आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए जहां दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव में इफ या विदर लगाएंगे, या मतलब चाहे ये लगाए चाहे वो, दोनों सही है। तो आप इफ ही लगा देते हैं, छोटा रहेगा इफ। यू सेकंड पर्सन है, वो पर्सन का जो चेंजिंग है वही रहेगा। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट बनेगा। तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है मी, तो ऑब्जेक्ट का हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, पिछले में भी आपने देखा था। यहाँ हो गया मी का सब्जेक्ट आई। और मैंने बताया ना कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। ये इंट्रोगेटिव है, इसको मुझे असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव में कर्ता पहले लिखा जाता है, तो इसलिए कर्ता लिख दिया। फिर क्रिया लिखना है, आर जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया है, मुझे पास्ट कंटिन्यूअस लिखना है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट होता है, मैंने बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है। तो ये आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है, तो मुझे पास्ट कंटिन्यूअस में जाना है, तो क्या मिल जाएगा, वाज वेयर। तो आई के साथ वाज, आई वाज
हेल्प, दे आस्क्ड मी इफ आई वाज हेल्प। मी देखेंगे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है दे, तो दे का बहुवचन क्या लगेगा, देयर। ये हो गया, दे आस्क्ड मी इफ आई वाज हेल्प्ड देयर। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। दूसरा देख लेंगे, दूसरा सेंटेंस को कैसे बनाएंगे देखें। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से लिखा जाएगा। दो प्रकार का इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, एक का आंसर यस या नो में दिया जाता है, एक का आंसर यस नो में नहीं दिया जाता है। तो दूसरे टाइप का एक सेंटेंस वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक देख लेंगे, डायरेक्ट में है, सी सेड टू अस इनवर्टेड कामा में, वाई आर यू laughing, why are you laughing। ये आप देख सकते हैं। तो इसको मुझे इनडायरेक्ट बनाना है, तो हो जाएगा सी सेड का मैंने आपको बताया आस्क लिखेंगे अस। आप देखेंगे इंट्रोगेटिव जो सेकंड टाइप का रहेगा, जो आपका डब्ल्यू एस से शुरू हो गया, यानी डब्ल्यू एस का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये सब से डब्ल्यू एच से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो कंजक्शन आप इफ लगाते थे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आप केवल यही इफ का प्रयोग या विदर का प्रयोग ना करके यही कंजक्शन का काम करेंगे। यही का मतलब अगर यहाँ WH80 वाट आएगा वही कंजक्शन हो जाएगा, वेन आएगा वही कंजक्शन, वेयर आएगा वही कंजक्शन, विच आएगा वही कंजक्शन, वाई आया वही कंजक्शन बनेगा। कहने का मतलब WH का जो भी यहाँ शब्द आएगा वो कंजक्शन बनेगा, जो इफ या विदर अथवा दैट लगा के जोड़ा जाता था, यही जोड़ने का काम ही करेगा। तो चलिए यहाँ WHY वाई लिख दिया तो कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, ये काम हो गया। फिर आप देखेंगे, अब इसको आपको अस्ट्रेटिव बनाना है। तो अस्ट्रेटिव कैसे बनाएंगे, ये यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है अस, तो सब्जेक्ट मुझे लिखना है अस का हो गया वी। रिपोर्टिंग व पास्ट में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मुझे पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है, वी के साथ वेयर लगता है, वी वेयर लॉफिंग। नियम को एक बार फिर से समझ लेंगे। पहला वाला वाक्य में अस्ट्रेटिव सेंटेंस मतलब तीन केवल नियम जानेंगे। पहले में कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ या विदर लगाते हैं, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो होगा वो इंट्रोगेटिव में होगा, इसलिए उसमें आया हुआ सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क में बदल जाएगा, या इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, पूछना, क्या तुम ऐसा कर रहे हो, क्या तुम ये पसंद कर रहे हो, तो इंक्वायरी भी लगाया जा सकता है, इंक्वायर्ड आस्क से भी हो जाता है। आप तीसरी सबसे प्रमुख बात ये मैंने आपको बताया कि आस्क का, और तीसरा है रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको आप अस्ट्रेटिव बना लेंगे। तो आपने पहला वाक्य देखा, दूसरे में केवल एक चेंजिंग करेंगे कि जो WH का वाक्य आएगा वही कंजक्शन का काम करेगा, उसी से वाक्य को जोड़ देंगे तो सेंटेंस जुड़ जाएगा। तो ये आपका रहा इंट्रोगेटिव का सामान्य नियम। अभी इंट्रोगेटिव में और बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं इसके लिए अभी जैसे है दूसरा एक आपको बता देता हूं इस टाइप का, बाकी इस टाइप के मिलते रहेंगे। डायरेक्ट में है राज सेड इनवाइटेड कामा में विल यू सॉल्व दिस सम। ये देखो आ गया विल से शुरू हुआ है, तो क्या हो जाएगा, राज आस्क्ड। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, सेट तब भी आस्क में बदलेगा, वो पहले वाला नियम नहीं है चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ इफ लगाएंगे, अगर WS से शुरू होने वाला होता तो वही कंजक्शन बन जाता। इफ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हो जाएगा ही। देख लें, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा बदलना है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो थर्ड पर्सन लिखा जाएगा, ही हो गया। विल जो है इसका पास्ट बनाएंगे, तो विल का पास्ट मैंने बताया था, कैन का कूड, विल का वुड, सेल का सूड, मे का माइट, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। वुड सॉल्व, दिस का हो जाएगा दैट, और सम। ये आपका बन गया। तो ऐसे इस प्रकार के वाक्य को इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव बनाने का सामान्य नियम है, मतलब जनरल रूल, सामान्य नियम।
केवल इसको मैं एक नियम को बताया हूं, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। बाकी इसकी डिटेल जानकारी आपको नेक्स्ट टॉपिक में जून के महीने से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अपना टॉपिक चलेगा और जो उसमें नरेशन के टॉपिक चलेंगे, नरेशन में जो एक एक सेंटेंस आएंगे उसको बताया जाएगा। अभी सामान्य सा रूल है, आप इसको समझें और गर्मी की छुट्टियों में फॉलो करते हुए थोड़ा बहुत पढ़ते चलें। बाकी इसका जो डिटेल्स जानकारी होगी वो जून के महीने में नरेशन को एक तरफ से स्टार्टिंग करते हुए इसकी जानकारी दी जाएगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, इतना तब तक सॉल्व आप करते रहेंगे। थैंक यू।